नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूं और जंतर मंतर एक और बार भर चुका है क्योंकि यहां पर पैर रखने की जगह नहीं है और देश की आंगनवाड़ी वर्कर्स आज यहां पर आई हैं, अपनी मांगों को लेकर आई हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनकी मेहनत के एवज में इनको कर्मचारी मानने को राजी नहीं है। देश में हर एक सरकारी कर्मचारी को ग्रेच्युटी मिलती है, देश में हर एक सरकारी कर्मचारी को बंधा हुआ वेतन मिलता है, लेकिन इनको इनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, ऐसा ये कह रही हैं। और पहले आप ये पूरा नज़ारा देखिए, जंतर मंतर किस तरीके से इन महिलाओं ने पूरी तरीके से भर दिया है और आज ये महिलाएं सरकार से सवाल कर रही हैं कि क्यों इनकी मेहनत को सराहा नहीं जाता है। एक एक सरकारी योजना फेल हो जाएगी, कोई भी नेता अपने कामों के बदले में वोट नहीं मांग पाएगा यदि ये महिलाएं अपना काम ईमानदारी से ना करें। इन्हीं महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और इन सभी मांगों के बाद उनको सरकारों से चाहिए क्या। एक एक करके सभी से बात करेंगे। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी किसान। कहाँ से आई हैं? मैं आसाम से आया हूँ। आसाम से आई हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मोदी सरकार को हमने जो हमारा डिमांड चाहिए वो चाहिए हमको। सैलरी चाहिए ज्यादा से। इतना काम दे दिया, हम कर ही नहीं सकता। ऐसा काम दे दिया, जैसा काम दिया है ऐसा हमका दरमा नहीं होता है। अच्छा, हमारा तनख्वाह ओनली 5,500 देता है, लेकिन हमारा 5,500 से कुछ नहीं होता है। 7,500। अच्छा, 4,500। अच्छा, बताइए। हमें सिर्फ 5500 मानदेय मिलता है। ठीक है। यूपी से हम हैं और सरकार हमसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य लेती है। हर चीज का जानकारी हमसे लिया जाता है, पर मानदेय हमें बहुत शर्मनाक मिलता है। सरकार से हमारा ये निवेदन है, हमें रिटायरमेंट के टाइम पे 1 रुपया भी नहीं देती है, ऐसे बैठा दिया जाता है जैसे भिखमंगे को भगा दिया जाता है। अच्छा। और हम हमारी यही मांग है कि हमें वो मानदेय से हटा के वेतन किया जाए और हमें रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी दिया जाए। अच्छा, कितने साल से काम कर रही हैं? आज हमें 1991 से कर रहे हैं। 1991 से? जी। अच्छा। और हमें आज तक बस यही 5500 रुपया मिलता है। कभी पैसे बढ़े भी थे? कोई सरकार ने बोला था कि हम पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हर सरकार बोलती है, कोई ना बढ़ाता। बस चुनाव के टाइम में लॉलीपॉप दिखा देते हैं, जी हम आपका बढ़ाएंगे। कोई नहीं बढ़ाता। कोई नहीं। हाँ जी, आप? मानदेय नहीं चाहिए। हाँ, हमें वेतन चाहिए। वेतन चाहिए जी, ग्रेच्युटी चाहिए। ठीक है। जो सरकारी लोगों के लिए होता है वो चाहिए हमें। लेकिन कुछ तो बहुत है, हम लोगों के डिपार्टमेंट में मेहनत बहुत है। जी जी। तो कुछ तो कोई सुविधा देती होगी सरकार आपकी, मेडिकल की सुविधा, कुछ तो सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है। हाँ। हमारे लिए कुछ सुविधा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं मिलता। बस हम धक्का खाकर कभी यहाँ चलाते हैं, कभी वहाँ चलाते हैं। हर विभाग कहीं हमें कुछ नहीं मिलता। जोड़ दिया गया है, हर एक विभागों से जोड़ दिया गया है। बस जिसका मर्जी होता है कहीं भी उठा के कहीं फेंक दिया था। इलेक्शन ड्यूटी हुआ, हेल्थ विभाग हुआ, चलिए हेल्थ विभाग तो समझ में आता है, लेकिन ये इलेक्शन हो गया और भी अनेकों ये BLO की ड्यूटी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को आंगनबाड़ी को नहीं दी जाती। जो योजनाएं चलाई जाती है वो आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाओं को नहीं दी जाती। उनसे भी वंचित करा जाता है। आम आदमी के लिए है वो, लेकिन आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के लिए नहीं है। गौरानंदा योजना, उसका लाभ आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। महालक्ष्मी किट, उसका लाभ आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। अच्छा, जो योजना आप जनता तक पहुंचा रही हैं आपको नहीं मिलती? हमें नहीं दी जाती। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम भी उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। अच्छा, तो उत्तराखंड की सरकार तो ये भी कह रही थी कि हमने कुछ पैसा बढ़ाया भी था। दिल्ली की सरकार ने भी कहा था कि हमने कुछ पैसा बढ़ाया आंगनवाड़ी वर्कर्स का। सरकार ने उसमें 2014 में बढ़ाया था, उसके बाद अब तक नहीं बढ़ाया। जब मोदी जी आए थे तब बढ़ा था, उसके बाद अब तक नहीं कोई पैसा बढ़ा। अच्छा, आपका एक आंदोलन 2022 में भी हुआ था, उसमें तो कहा गया था कि राज्य सरकार ने पैसे बढ़ाने की बात की है, 6,000 तक कर दिया था मानदेय। नहीं, किसी ने नहीं बढ़ाया। कभी नहीं बढ़ा? नहीं, पिछले साल राज्य सरकार ने हमारा मानदेय बढ़ाया था। 1800 रुपए बढ़ाया था। हाँ जी, यूपी में 500 बढ़ाया गया था सिर्फ। 500 रुपए कब बढ़ाया था? अखिलेश के टाइम नहीं, अखिलेश के नहीं, योगी जी ने बढ़ाया था। योगी जी ने बढ़ाया था 500 रुपया। हाँ जी, बताइए। नमस्कार, पहले आपका चैनल का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आसाम से हूँ, धुबरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। आपसे और मीडिया से ये मैं मोदी जी को कहना चाहती हूँ, जो मोदी जी हमारी तनख्वाह देती है 4,500 रुपया, वहीं से हमारी घर नहीं चलती है, हमको बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं।
मोदी जी बोल रहे हैं बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटी कहाँ पढ़ सकती है? लेकिन मोदी जी का खुद का मोदी जी का एमएलए का एमपी का जो बेटी है उसका अलग अलग स्टेट में पढ़ती है और प्राइवेट में पढ़ती है। हमारी बेटी सरकारी में पढ़ती है, सरकारी में पढ़ती है। लेकिन हमारी भी आशा है हमारी बेटी प्राइवेट में पढ़े और हाई एजुकेटेड हो। लेकिन हमारी बेटी जब बड़ी होती है अलग हम कॉलेज में जो एडमिशन देते हैं हमारे पैसे नहीं है, 4,500 तनख्वाह है हमारी जो 4,500 तनख्वाह है वहाँ से हमारी घर नहीं चलता है। एक दिन में ब्रेकफास्ट में कितने जाते हैं और लंच में और डिनर में, लेकिन 4,500 एक दिन में गुजर जाता है। 29 दिन हम भूखा रहते हैं, बच्चे को कपड़ा दे ही नहीं सकते हैं, बच्चे का मांग पूरा नहीं कर सकते हैं। हम रो रहे हैं जब बच्चे हमसे मांग रहे हैं, माँ जी हम दूसरा के बच्चे दो, अच्छी सी हॉस्टल में रह के पढ़ रही है और हम देखो हम सरकारी में पढ़ रही है, जो फीस है सरकारी का भी जो फीस है मोदी जी, लेकिन मोदी जी बोलते रहे सरकारी का कोई फीस नहीं है, लेकिन उसका बच्चा सरकारी में नहीं है इसलिए वो नहीं जानता है सरकारी में भी फीस लेती है। जो SSLC का एग्जाम का सैलरी का जो फॉर्म फिलअप चलती है जॉब, तब तो भी फ्री में नहीं मिलता है, सरकारी है लेकिन फ्री में नहीं मिलता है, वहाँ से भी पैसा का लेती है। लेकिन हमारी जो 4,000 तनख्वाह है हमारी 2 दिन में हमारी तनख्वाह गुजर जाती है, लेकिन महीना नहीं चलता है। तब हमको लोगों को हाथ पतना पड़ता है, मोदी जी को हमको भिखारी बनाया है, लेकिन मांग कर हमारी बच्चे को हम जैसे तैसे पढ़ा रही है, सरकारी स्कूल में प्राइवेट नहीं लगे। हमारी भी आशा है, बेटी की भी आशा है, बेटा की भी आशा है, हम अच्छी सी एक शूज पहने, अच्छी सी एक कपड़ा पहने, अच्छी सी खाना खाए। हमारी बेटी जो पिज्जा के बारे में सोचता है, मोदी जी की बेटी तो बर्गर पिज्जा खाते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का हर बेटी नहीं है, लेकिन उसका तो कोई है। लेकिन हम जब मांगते हैं तब हम दे नहीं सकते। हम 5 रुपये देते हैं बेटी को, 5 रुपये का देते हैं, जब 5 रुपये देते हैं मेहनत देते हैं तो वो नहीं मिलती है, रोती है तब हमारी कलीजा फाट जाती है, तब हमारी कलीजा फाट जाती है। लेकिन जो उसका खुद का बच्चा नहीं है, उसके बच्चे के बारे में क्या समझे? लेकिन हमारे बच्चे हैं, हम समझते हैं। एक बेटा एक बेटी जब माँ बाप से मांगती है, जब हमको कुछ अच्छी पहनाओ, कुछ अच्छे खिलाओ, तब हमारी कलीजा भाग जाते हैं। और और हमारी आंगनबाड़ी का जो सेंटर में जो बच्चे को खाना दिया है, वो खाना के बदले वो तो खिचड़ी दाल खिचड़ी है, लेकिन वो दाल खिचड़ी के नाम पर भूसी है, भूसी क्वालिटी अच्छा नहीं है। नहीं, वो हमारे गाय भी नहीं खाते हैं, हमारे गाय भी नहीं खाते। बच्चे लोग को खाकर डिसेंटरी हो गया है, बच्चे को उल्टी हो गया है, लेकिन बच्चा बीमार पड़ गया है, और मोदी जी और सरकार बोल रही है अच्छी सी हम सूजी दिया है, लेकिन सूजी नहीं हो, वो जो भूची के अंदर बड़ा कीड़ा है और दाल की कीड़ा वाला खाना तक भी आता है, बड़ा कीड़ा है। जब हम उसको बनाते हैं कीड़ा आ जाते हैं, वो तो हम धो नहीं सकते हैं, वो तो हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन हम कैसे सफा करें? लेकिन वो लोग बड़े रेडीमेड है, गर्म पानी में डालो, बनाओ और बच्चे को खिलाओ, तब बच्चे खाते हैं, उल्टी कर जाते हैं, डिसेंटरी हो जाते हैं, बच्चे का हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो राइज जो गांव का राइज है वो हमको जताती है, घर में जाती है, हमको हमारे बच्चे को क्या खिलाया, वो आंगनबाड़ी को पकड़ो, तब हम कहाँ घुस जाते हैं। हम सब आदमी जाते हैं हमारे पास, लेकिन मर जाएगा बच्चा लोग मर जाएगा, क्या खाना खिला रहा है ऐसा बोलता है। हाँ, और दाल खिचड़ी अच्छा नहीं है, और आधा घंटा के बाद में मत खिलाओ बोल दिया तो बच्चा लोग को मत खिलाओ बोल कर सब लोग हल्ला करेगा। सुनो मोदी जी, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, हमको जितना हमको काम दिया है उससे हल्का करो। हमको एनआरसी का काम दिया है, BLO का काम दिया है, जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ का ड्यूटी है वो हमको दिया है, लेकिन अरुणोदय जो है वो भी हमको आती है, आयुष्मान कार्ड को वो भी हमको आती है, आधार कार्ड भी वो हमको आती है, घर घर जब मुर्गी बेचेगा
का गाय भैंसे का वो भी हम सर्विस देंगे। मोदी जी नहीं समझाए, एक आदमी कितने सर्विस दे रहे हैं, एक आदमी इतना सर्विस दे सकते हैं तो उसका तनख्वाह कितने होना चाहिए। लेकिन हमको तो तनख्वाह इतनी देती है लेकिन काम तो 10 से ज्यादा देती है। लेकिन मोदी जी नहीं समझते, एक औरत को हम हमारे घर नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हमको केंद्र में यह खाना देता है। अच्छा, दाल खिचड़ी मिलता है। चलिए दिखाई नहीं देगा ये। दाल खिचड़ी के अंदर में तो कीड़ा है, लेकिन यहाँ तो देख पा नहीं सकते ना, वो तो अंदर में है, अंदर में हम तो देखा नहीं सकते ना। बोल उनको तो बोलने जी, रुक जाइए। हाँ बताइए। लेकिन मोदी जी से हम निवेदन करते हैं, मोदी जी हमारे काम का बोझा कमाइए और तनख्वाह बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम यहाँ जंतर मंतर में आकर जल लड़ाई किया है, इससे असम में जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे हम आपके साथ। देखिए ये एक महिला जो कि पूरे देश को सपोर्ट कर रही हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस देश का बना हुआ है वो इन्हीं महिलाओं की वजह से बना हुआ है। महिला आरक्षण बिल के बारे में नरेंद्र मोदी बात करते हैं, लेकिन पहले उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो कि आज जंतर मंतर पे आई हैं। दोबारा ये नज़ारा आप देखिए कि एक भी पैर रखने की जो है जगह इस वक्त नहीं है अभी। हाँ जी बताइए। और एक बात है, हमको सरकार ने जो हमको मोबाइल लिया है वो तो एकदम घटिया है। हम 1 महीना काम किया वो बंद हो गया, लेकिन और हम काम कर नहीं सकते, हमको तो तनख्वाह तो 4,500 है, हम तो स्मार्टफोन नहीं कर सकते हैं। लोगों का मोबाइल मांग मांग कर हमको पोषण टकर देना पड़ता है। मोदी जी ये नहीं समझा तो उसको मामा जो हमने मोबाइल दिया है, इतना घटिया मोबाइल दिया है, उससे एक अच्छा मोबाइल हमको चाहिए। लेकिन जो हमको पूरा महीना हमका एक पोषण महीना है, वो पोषण महीना में कौन आपका मोबाइल में चाहूँ 2 मिनट के लिए ले सकती हूँ, लेकिन एक दिन के लिए तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन वो हम मोबाइल हम क्रिया पर लेता है 6 रुपया में लेते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा 100 रुपया, क्योंकि वो 1 घंटे हमको पोषण टकर में जो फोटो अपलोड करना चाहिए वो क्रिया लेकर हम फोटो अपलोड करते हैं। लेकिन मोदी जी को सरकार को काम चाहिए, आंगनबाड़ी का दुख नहीं वो समझते है, उसको सिर्फ काम चाहिए। लेकिन जो हमने पूरा महीना काम किया है वो तो मोदी जी तो देख रहे हैं, हम तो डाल दिया पोषण अपडेट में दे दिए ना, वो दिल्ली में जा रहे हैं, वो हमारी असम गुवाहाटी में तो हाईसत में जा रही है। लेकिन वो नहीं समझता है, इतना मोबाइल के बारे में बार बार बढ़ रही है। एक अच्छी सी मोबाइल देने से हमका हथियार ठीक रहने से तो हम काम कर सकते हैं ना, लेकिन हथियार नहीं है तो हम कैसे काम चला लेंगे। इतनी खराब सिचुएशन में भी मैम जो बता रही हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन उनके इक्विपमेंट ही ठीक नहीं है। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि जैसे आप अभी यहाँ पर आंदोलन में आई हैं तो आज का तो पैसा कटेगा फिर, हैं ऐसा होता है? हम छुट्टी लेकर आए हैं। छुट्टी लेके आई हैं। अच्छा हम छुट्टी लेकर आए तो फिर मैं लेकिन वो मोदी जी और हमको और एक काम दे दिया, इन्वॉल्व कर लिया। जब भाई जो चाइल्ड मैरिज वो भी हमको बोल रहे हैं, वो चाइल्ड मैरिज आंगनबाड़ी का आती है, लेकिन जहाँ चाइल्ड मैरिज होगा वो हमको जाना पड़ता है रात का 1 बजे। चाइल्ड मैरिज जो होता है हम रात में 1 बजे जाते हैं, लेकिन इतने रात में भी हमको काम कराते हैं। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड काम भी साहब आप ही करें? चाइल्ड मैरिज का इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़ता है। मैं पहले बोला था एक गाय बेचने है तो एक मुर्गा बेचने है, वो आंगनबाड़ी को इन्वॉल्व कर देते हैं सरकार। आप क्या करें बताइए? नहीं बताइए आप। और हम सरकार से हमको एक निवेदन है, हम जो आंगनबाड़ी है वो आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर से प्रमोशन कर देते और जो हमारी तनख्वाह है वो बढ़ा दीजिए। अच्छा, जो आपके जो सीनियर होंगे जिनको आप रिपोर्ट करती होंगी जाके या फिर जो भी वो काम आपको असाइन करते होंगे, वो भी तो अब आपके आंदोलन से जो है परेशान रहने लगे होंगे, क्योंकि दिल्ली में मैंने जब सुना कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि हमारे सुपरवाइज़र अब हमें छुट्टियां नहीं देते हैं। सुपरवाइज़र जो है बार बार बोलते हैं नहीं तुम जाओ आंदोलन करो, तुम हक का पैसा मांगो और काम करने मत आओ, ऐसा बोलते हैं। नहीं अभी तक नहीं हुआ आपके साथ? हमारे धुपरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं बोला है, अभी नहीं हुआ। ठीक, अच्छी बात। छुट्टी मांगा दे दिया, छुट्टी दे दिया है। अच्छा तो अच्छा ये बताइए, जैसे आप एक वोटर भी हैं, एक अच्छी बड़ी संख्या में वोटर हैं, 49% पूरे देश में महिलाएं वोटर हैं,
तो फिर क्या अब दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट देंगे? नहीं, जो हमारी मांगे पूरा करेगा हम उसको वोट डालेंगे। अच्छा, हम जो हमारी मांगे वोट से पहले पूरा करेंगे हम उसको वोट डालेंगे, नहीं तो हम बीजेपी सरकार को हम नहीं वोट देंगे। लेकिन हमारे पास एक आंगनबाड़ी के पास हजार वोट है, हजार हम बीएलओ भी है जी, हम एफएलओ भी है, हमारे पास हजार वोट है। हम एक समाज को चला सकते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं समझते। एक आंगनबाड़ी एक समाज चला सकते हैं, एक बहन चला सकते हैं, एक माँ को चला सकते हैं, लेकिन वो नहीं मोदी जी नहीं समझते। हमारे आंगनबाड़ी को वो अच्छी तनख्वाह देकर हमको चला ले। लेकिन इसलिए मोदी जी को निवेदन करती हूँ, हमारी तनख्वाह जल्द से जल्द बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम ये आंदोलन हर महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन, जंगी आंदोलन हम करते रहेंगे। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ आपके जमा पूंजी होती है जो सरकार के पास है वो देती है आपको? नहीं दिया। सरकार ने बोला है जो रिटायरमेंट हुआ है आंगनबाड़ी कर्मी को 4000, मैनी आंगनबाड़ी कर्मी को 3 लाख, छोरी मैनी आंगनबाड़ी को 3 लाख और हेल्पर को 2 लाख। हाँ। लेकिन अभी तक दिया नहीं है। वो बोला है, मोदी जी बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। वो बहुत कुछ बोलते हैं, अकाउंट में पैसा भर कर देते हैं लेकिन देते नहीं है। वो बोलने वाला मोदी जी है, देने वाला मोदी जी नहीं है। बोलने वाले हैं, देने वाले नहीं है। ये ठीक बात है, क्योंकि जुमलों की बात हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ की जाती है और ये भी बात की जाती है कि किस तरीके से केवल नारे हैं और उसके बाद जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। जमीन पर नजर आते हैं तो केवल और केवल आंदोलन। और मैम बोलते बोलते भावुक भी हो गई थी। एक जाहिर है एक महिला भावुक होगी जब उसके हक का, मेहनत का पैसा उसकी जेब तक नहीं पहुंचेगा। वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये उन महिलाओं के बच्चों का पैसा है, उनके भविष्य का पैसा है। आखिरी बार, एक और बार आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से देश में रोज़ाना आंदोलन चलते हैं, रोज़ाना सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन टीवी मीडिया यहाँ से गायब रहता है। हज़ारों की संख्या में दिल्ली में आई है ये महिला। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि कोई टीवी वाला आया बात करने के लिए? टीवी वाले आसाम से आया है, न्यूज़ लाइव का। अच्छा, आसाम के टीवी वाले आए हैं? आए हैं, न्यूज़ लाइव का टीवी जो है वो। अच्छा, ये कोई आज तक ये एबीपी ये सब बड़े बड़े चैनल आए थे क्या यहाँ पर? नहीं, हम पहली बार आए हैं जंतर मंतर में। अच्छा, अभी तक तो आपसे बात नहीं करने आए? नहीं, पहली बार आए हैं, लेकिन इतना दिन हमको सरकार से हम डिस्कस कर चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो हमने डिस्कस करते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं बढ़ा देंगे, लेकिन हमारी बात नहीं सुना तो हमको ठका रहे हैं। इसलिए हम जंतर मंतर में आंदोलन करने वाले हैं मोदी जी की साथ। ठीक, चलिए देखिए ये पूरी बातचीत है और इस वक्त जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरे देश भर से, उत्तराखंड से, असम से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह से, हर एक जगह से दिल्ली में मौजूद हैं। और सवाल सादा सा ये है कि आखिर इन्हें कर्मचारी क्यों नहीं माना जा रहा है? अगर काम करवाया जाए तो कर्मचारी माना जाना चाहिए। सारी सरकारी सेवाएं ये महिलाएं हर घर तक पहुंचाती हैं, लेकिन इनके घर तक कोई सरकारी सेवा नहीं पहुंची है। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।